नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। आप हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो यकीनन आप अपने ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, मेरी कोशिश ये होती है कि जहाँ पर मैं ख्वाबों की ताबीरें आपको बताऊँ, वहाँ पर कुछ अहम और ज़रूरी चीज़ें भी ख्वाब के मुतालिक मैं आपको बताता रहूँ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 4 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछना नाजायज़ है, जायज़ नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि जहाँ पर हम आपको ख्वाबों की ताबीरें बताएं, वहाँ पर ख्वाबों के मुतालिक कुछ असूल भी आपके साथ लाजमी शेयर करें। जैसा कि आज की वीडियो का उन्वान ख्वाब के अंदर हज को देखना है, अब इसके मुतालिक इंशाल्लाह ताबीरें मैं आपके सामने रखूंगा। अब अगर आपको कोई ख्वाब आता है, कोई हज के मुतालिक हो या कोई और भी ख्वाब हो, कोई भी ख्वाब हो, और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हो, तो आपको इस असूल का, इस बात का आपको पता होना चाहिए कि 4 किस्म के लोगों के बारे में हज़रत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि इनसे ख्वाबों की ताबीर पूछना नाजायज है। वो कौन से 4 लोग हैं, आज इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ उसका बताता हूं। उससे पहले हमारी छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 4 किस्म के लोग ऐसे हैं कि उनसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछना जायज नहीं है। सबसे पहला शख्स जो है वो बेदीन है। बेदीन से हम अपने ख्वाब की ताबीर कभी नहीं पूछेंगे। बेदीन चाहे वो आलिम हो चाहे गैर आलिम हो, जो कोई भी हो, जो बेदीन है यानी दीन से हटके जिंदगी गुजार रहा है, नेक नहीं है, उससे हम अपने ख्वाब की ताबीर नहीं पूछेंगे। नंबर 1। नंबर 2, औरतों से। इसमें जो हमारी माएँ बहनें जो मस्तूरात जो हमें सुन रही हैं वो नाराज़ ना हो, मैं हज़रत इमाम जाफर सादिक का कौल आपके सामने नकल कर रहा हूँ कि औरतों से अपने ख्वाब की ताबीर कभी ना पूछी जाए। वो उसकी दलील ये फरमाते हैं कि औरतों को अल्लाह ने नाकिसुल अक्ल बनाया है, और फिर फरमाता है कि जहाँ मर्द की 1 गवाही हो वहाँ औरतों की 2 गवाहियाँ होती हैं, इसलिए फरमाया कि औरत से अपने ख्वाब की ताबीर न पूछी जाए। नंबर 3 पर फरमाया कि जाहिल लोगों से हम अपने ख्वाब की ताबीर नहीं पूछेंगे। जाहिल से मुराद हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो कुरान हदीस का इल्म नहीं रखता, जो तफसीर का इल्म नहीं रखता, उससे हम अपने ख्वाब की ताबीर कभी नहीं पूछेंगे। और नंबर 4 पर फिर इरशाद फरमाते हैं कि हम अपने दुश्मन से कभी भी अपने ख्वाब की ताबीर नहीं पूछेंगे। दुश्मन चाहे आलिम हो, गैर आलिम हो, कुरान हदीस तफसीर का इल्म रखने वाला भी हो, हम उससे भी अपने ख्वाब की ताबीर नहीं पूछेंगे, क्योंकि हदीस में आता है कि ताबीर बताने वाले ने जो ताबीर बता दी, पहले पहर हमने जिससे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी और उसने जो भी ताबीर बता दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वैसे ही ख्वाब वाक़या हो जाता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हम दुश्मन से भी कभी भी अपने ख्वाब की ताबीर नहीं पूछेंगे। ये 4 लोग हैं जिनसे हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं ख्वाब की ताबीर पूछना जायज़ ही नहीं है, नाजायज़ है। तो मेरे दोस्तों, हम बढ़ते हैं ख्वाबों की ताबीर की तरफ। एक शख्स ख्वाब के अंदर, हज़रत इमाम इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसने हज किया है, तो उसकी दलील वो ये फरमाते हैं कि अल्लाह पाक उसको इंशाल्लाह जल्द हज करने की तौफीक अता फरमाएंगे। और फिर फरमाते हैं अगर कोई बीमार शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि वो हज कर रहा है, तो इसकी दलील वो ये फरमाते हैं कि अल्लाह पाक उसको इस बीमारी से शिफा अता फरमाएंगे। और फिर फरमाया कि अगर कोई कर्जदार इस ख्वाब को देखे, कर्जे वाला अगर इस ख्वाब को देखता है कि उसने हज किया है, तो इसकी ताबीर फरमाते हैं कि अल्लाह पाक इसको कर्ज से खलासी अता फरमाएंगे। और फिर फरमाया कि अगर कोई मुसाफिर आदमी यानी को जो अपने वतन से या अपने शहर से दूर रहता है, वो ये ख्वाब देखे कि वो अल्लाह के घर का हज कर रहा है, तो इसकी ताबीर हज़रत इमाम इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो खैर और आफियत के साथ इंशाल्लाह अपने वतन वापस लौटेगा। और मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर एक शख्स ख्वाब में देखता है कि वो हज करने को गया लेकिन वहाँ पर जाकर हज नहीं कर सका, तो इसकी दलील वो ये फरमाते हैं कि इसकी उम्र लंबी होगी और इसका काम निज़ाम के साथ होगा। और मेरे दोस्तों, हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इसके बारे में फरमाते हैं कि अगर एक शख्स हज करने को गया और हरम शरीफ में तलबिया पढ़ता है, यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये तलबिया पढ़ता है, तो इसकी दलील वो ये फरमाते हैं कि इसके ऊपर खौफ और डर होगा। और फिर हज़रत इब्राहिम करमानी फरमाते हैं कि अगर एक शख्स ख्वाब में देखता है कि उस पर हज वाजिब हो गया लेकिन उसने हज पर जाने का इरादा ही नहीं किया, तो फिर इसकी दलील वो ये फरमाते हैं कि ये शख्स खयानत करने वाला होगा। और फिर मेरे दोस्तों, हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर एक शख्स ख्वाब में देखता है कि अरफा का दिन है, अरफा का दिन ख्वाब के अंदर देखना, इसकी दलील हजरत ये फरमाते हैं कि ये शख्स इंशाल्लाह किसी के साथ सुलह करेगा इंशाल्लाह। और फिर हजरत ये फरमाते हैं कि अगर एक शख्स ख्वाब में देखता है कि वो खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ रहा है, तो इसकी दलील हजरत ये फरमाते हैं कि इंशाल्लाह ये आदमी बुजुर्गों से नफा पाएगा और इसका काम इंशाल्लाह बेहतर होगा।
تو میرے دوستوں یہ تو مختصر سے خواب اور ان کی تعبیریں. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. تو اگر آپ کا کوئی خواب ہو اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہو تو وہ کمنٹس کے ذریعے آپ ہم سے اپنا خواب پوچھ سکتے ہیں. خواب پوچھنے کا وقت جو ہے وہ صبح کی نماز کے بعد سے لے کر دوپہر زوال سے پہلے تک، اس وقت کے اندر آپ ہم سے اپنا خواب پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.